वेलकम स्टूडेंट्स टू डेली स्किल HTML सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है उसको लिखने का तरीका और उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी फर्स्ट डॉट HTML फाइल पे जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाई थी। ये सेकंड डॉट HTML को हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया, डिलीट, मूव टू रिसाइकल बिन कर दी। अब आ गए हम अपनी फर्स्ट डॉट HTML की फाइल में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर होता है HTML का टैग। HTML के टैग के अंदर हमारा सारा HTML का कोड एग्जिस्ट करता है। तो हम इधर लिखेंगे HTML। वो देखें, VS कोड को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो हमें एक्सटेंशन जैसे दे देता है कि लाइक अब मैंने H लिखा था तो उसने H से रिलेटेड सारे टैग्स दे दिए। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल H1 पे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखें इसने H1 का टैग हमें बना दिया। तो इसी तरह ही अब मैं अगर लिखूँ HTML, वो देखें इसने HTML का टैग हमें बना दिया और हम इसके ऊपर एंटर क्लिक करेंगे तो ये हमारा HTML का टैग बन गया। तो ये था हमारा HTML का पहला टैग। अब नेक्स्ट क्या था, हेड का टैग। फॉर एग्जांपल अब मैंने लिखा हेड, वो देखें ऑटोमेटिकली उसने हेड का टैग हमें दे दिया। तो अब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये हो गया मेरा हेड का टैग। अब नेक्स्ट हेड के टैग में लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था कि था टाइटल का टैग। टाइटल का टैग मैं लिखूंगा कि TI, वो देखें ऑटोमेटिकली फिर से उसने दे दिया हमें टाइटल का टैग। मैं सिंपली एंटर प्रेस करूंगा और ये हमें हमारा टाइटल का टैग बन गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हेड के टैग के बाद था बॉडी का टैग। बॉडी का टैग वो टैग जिसके अंदर हमारा सारा मेन कंटेंट होता है हमारी HTML की फाइल का। तो मैंने बॉडी लिखा और एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली मेरा टैग बन गया बॉडी का टैग। तो सबसे पहले अब हम टाइटल के अंदर कुछ भी लिख लेते हैं कि माई फर्स्ट HTML मैंने लिख लिया टाइटल के टैग के अंदर। और बॉडी के टैग के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिख लिया 1 से लेकर 9 तक मैंने काउंटिंग इधर लिख ली। अब हमने इस फाइल को बना तो लिया, इसके अंदर कोड तो कर लिया। अब हम इसको करेंगे सेव। अब हम आए फाइल के ऊपर आए और यहाँ पर सेव का, ये ऑटो सेव का एक ऑप्शन है कि ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली हम जो भी कोड करते हैं उसको सेव कर देता है। और ये एक सिंपली कंट्रोल प्लस सेव। तो हम बेसिकली अभी कंट्रोल प्लस सेव ही करेंगे। ये किया हमने सेव, ये हमने कर लिया सेव। अब हम इसको बटन से भी सेव कर सकते हैं जो उसके ऊपर भी लिखा हुआ था कि कंट्रोल प्लस सेव। अब मैं इधर से कंट्रोल प्लस सेव करता हूँ तो ये हमारी फाइल हो गई सेव। अब HTML की फाइल को खोलने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो हम जहाँ पर हमारे फोल्डर में हमारी फाइल पड़ी है उधर से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं। तो ये हम सबसे पहले इधर आए अपने फोल्डर के अंदर, ये HTML के नाम से हमारा फोल्डर था, इसको मैंने खोला तो इसने क्या किया, ये ब्राउज़र पे मेरी फाइल खोल दी। ये पहले वाले टैग्स हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये मेरी फाइल खुल गई ब्राउज़र के ऊपर। ये कैसे खुली कि जहाँ पर मेरी फाइल सेव थी उधर से जाकर मैंने इसको खोल लिया, इसको एक्सेस कर लिया। अब ये देखें इस पे ऊपर क्रोम की एक्सटेंशन आ रही है क्योंकि मैंने क्रोम को अपना डिफॉल्ट ब्राउज़र सेट किया हुआ है, इसलिए ये क्रोम में ऑटोमेटिकली खोल रहा है। आपके पीसीज में शायद ये माइक्रोसॉफ्ट एज पर खोले या किसी पर, लेकिन मैंने क्योंकि क्रोम को डिफॉल्ट अपना ब्राउज़र सेट किया है इसलिए इसने फाइल को क्रोम में खोल दिया। तो ये क्रोम में खुल गई। अब नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या है इसको खोलने का, दूसरा तरीका ये है कि हम या तो जाएंगे इधर करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। ये ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये हमारी फाइल लाइव सर्वर पे रन होना शुरू हो जाएगी। ये लाइव सर्वर पे रन होना शुरू हो गई मेरी फाइल। लाइव सर्वर पे से मतलब क्या है, लाइव से मुराद अब कोई भी ऐसी चीज लाइक जैसे न्यूज़, कोई न्यूज़ चैनल लाइव चल रहा है तो वो लाइव टेलीकास्टिंग कर रहे होते हैं, वो जो भी बोल रहे होते हैं वो लाइव होता है। तो इसी तरह ये अब ये जो मैंने फाइल खोली ये मेरी लाइव सर्वर पे रन नहीं कर रही, ये मेरी, ये देखें ये है लाइव सर्वर, ये एक सर्वर है उसके ऊपर ये मेरी फाइल रन कर रही है। ये मेरी फाइल बाय डिफॉल्ट जहां पर सेव है उधर से जाकर ये खुल गई। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या, अभी देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस। सबसे पहले अगर मैं इधर लिखूंगा 10, मैंने कंट्रोल प्लस सेव किया और गया अपने ब्राउजर के ऊपर, लाइव सर्वर ने क्या किया, ऑटोमेटिकली इसको 10 कर दिया क्योंकि ये चीज़ लाइव चल रही थी। मैंने जो चेंजेस उधर किए वो चेंजेस इधर भी होगा। अब इधर आके देखेंगे तो ये इधर चेंज नहीं हुआ। अब अगर इसको मैं करूँगा रिफ्रेश तो ये क्या हुआ, ये चेंज हो गया। तो ये क्या था, लाइव सर्वर और लोकली फाइल को एक्सेस करने में डिफरेंस। तो अब हम मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ HTML, उसके बेसिक सिंटैक्स। तो सबसे पहले जो मैंने टाइटल लिखा था वो किधर शो हो रहा है, मैंने लिखा था माई फर्स्ट HTML। मैं ब्राउज़र पे आया, देखा तो ये टाइटल इधर शो हो रहा है हमारे ब्राउज़र के टाइटल पोर्शन के अंदर कि माई, इस पेज का जो मैंने खोला है इसका टाइटल क्या है कि माई फर्स्ट HTML। अगर मैं इसको चेंज करूँ कि मैं इसको कर दूँ माई फर्स्ट HTML और इसको मैं लिख दूँ माई फर्स्ट HTML फाइल और मैं कंट्रोल प्लस सेव किया या इधर से मैंने आकर किया इसको सेव
और अपने ब्राउज़र पे गया, क्योंकि ये लाइव सर्वर पे रन कर रही है तो ऑटोमेटिकली इसने इसको चेंज कर दिया। पहले क्या था माई फर्स्ट HTML, अब क्या हो गया माई फर्स्ट HTML फाइल। इसी तरह अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करूँ, अगर मैं इसको करूँ 11, तो मैं ब्राउज़र पे आया, Ctrl+सेव किया और ब्राउज़र पे आया तो इसने ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर दिया। तो ये फ़ायदा है लाइव सर्वर को यूज़ करने का, इसलिए हम लाइव सर्वर को ही यूज़ करें तो बेटर होगा, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा कि हमारी फाइल में चेंजेस हो भी रही हैं या नहीं। हमें बार बार रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लाइव सर्वर को एक्सेस हमने किया कि इधर से गो लाइव पे गए और लाइव सर्वर को एक्सेस कर लिया। अब इसको अगर हमने ख़त्म करना है तो ये देखें, अगर हम इसी पोर्ट पे हैं दोबारा से तो ये ऑप्शन दे रहा है कि क्लिक टू क्लोज सर्वर। अब मैं अगर इसको क्लिक करूँगा तो डिस्पोज हो गया और मेरा सर्वर हो गया क्लोज। अगर अब मैं इधर चेंजेस करूँगा, अगर मैं इसको कर दूँ 12 और मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा तो वो देखें वो चेंजेस इसने नहीं किए, क्योंकि मैंने अपने सर्वर को क्लोज कर दिया। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा सर्वर क्योंकि क्लोज हो चुका है और वो सर्वर पर फाइल रन हो रही थी, तो इधर दिस साइट कांट बी रीड आ गया कि ये अब सर्वर ही नहीं रहा तो ये फाइल भी नहीं रही। तो इसको अब एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और इधर जाके या दोबारा से सर्वर को चला के, ये मैंने इधर गया तो ये 12 शो हो रहा है अब ये, या फिर मैं अपने इधर से सर्वर से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये क्या था, ये था हमारी HTML की फाइल का बेसिक सिंटैक्स। इसके अंदर हमने देखा कि जो हम टैग्स हैं उनको कैसे लिखते हैं। ये देखें, ये टैग स्टार्ट हुआ था और ये क्लोज हुआ, ये टैग स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हुआ, ये टैग स्टार्ट हुआ, ये टैग क्लोज हुआ, बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ और क्लोज हुआ। अब मैंने हेड का लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि उसके अंदर जो हेड के अंदर चीज़ें होंगी वो बेसिकली हमें विजिबल नहीं होंगी एक्सेप्ट के टाइटल के टैग के अलावा। इसके अंदर बेसिकली काफ़ी सारे लिंक्स आ जाते हैं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे, वो एक डाइवर्स चीज़ है, वो ऐसा ऐसा हम देखेंगे। बॉडी के अंदर जो चीज़ होती है वो हमें बेसिकली वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो होगी, तमाम वेब पेज के ऊपर। ये सारा वेब पेज है, इसके अंदर वो चीज़ हमें शो होगी जो बॉडी के अंदर चीज़ होगी। तो ये बॉडी का टैग हमने देख लिया कि बॉडी का टैग क्या होता है, हेड का टैग क्या होता है और HTML का टैग ये क्या था, ये हमने लिखा है HTML का बेसिक जो इसका सिंटैक्स था। अब विजुअल स्टूडियो को यूज़ करने का एक और फ़ायदा ये है कि जब भी हम एक नई फाइल बनाएं तो हमें दोबारा से इसका सिंटैक्स लिखना पड़ता है, मतलब शुरू से HTML बॉडी फिर हेड। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड ने क्या किया कि इसने हमें एक एक्सटेंशन दे दी, एक शॉर्ट हैंड की दे दी कि अगर मैं प्रेस करूँगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, Shift+1 मेरे पीसी में Shift+1 पर है ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मैं इसको प्रेस करूंगा तो वो देखें वो आ गया और मैं इसको एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे मेरा जो HTML की फाइल थी उसका बेसिक सिंटैक्स सारा लिख दिया। तो ये क्या है, डॉक टाइप, ये भी ज़रूरी है। डॉक टाइप ये क्या इंडिकेट करती है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसकी क्या टाइप है, वो HTML। ये इसलिए यूज़ होती है क्योंकि कुछ पुराने ब्राउज़र्स लाइक पुराने वर्जन के क्रोम के या मोज़िला वगैरह के पुराने वर्जन पे ये पता लगे कि ये फ़ाइल HTML की फ़ाइल है। और ये मेटा जो है, ये मेटा टैग्स, मेटा के जो टैग्स हैं ये बेसिकली किस लिए यूज़ होते हैं कि जब हम अपनी वेबसाइट की SEO करते हैं। SEO क्या होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो बेसिकली एक वे होता है कि हम अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकें कि जब हम सर्च करें तो हमारी वेबसाइट हमें टॉप पे शो हो। तो वो क्या है, वो SEO है। तो ये टैग्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिवनेस का भी हम देखेंगे कि वेबसाइट एक रिस्पॉन्सिव कैसे होती है। रिस्पॉन्सिव, अब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो वेबसाइट के जो हर ब्राउज़र के ऊपर, हर मोबाइल के ऊपर कंपैटिबल हो, उसका डिज़ाइन सही शो हो। अगर मैंने फेसबुक को ब्राउज़र के ऊपर खोला है तो मतलब अपने पीसी में खोला है तो वो बड़ी स्क्रीन पे है ना, उधर वो उस हिसाब से शो होगा। अगर मैं उसको मोबाइल पे खोलूँगा तो वो उस हिसाब से शो होगा। तो ये क्या है, ये है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ वेबसाइट। नेक्स्ट है टाइटल का टैग भी इसने ऑटोमेटिकली दे दिया, इसके अंदर उसने बाय डिफ़ॉल्ट लिख दिया डॉक्यूमेंट। फिर ये हेड का टैग था, ये देखें, ये क्लोजर है। टैग के अंदर सारी चीज़ें आ रही है, बॉडी के टैग के अंदर जो चीज़ें विजिबल होंगी वो हमें उधर शो होंगी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मेरे लैपटॉप में क्या है, Shift+1 उसके ऊपर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ये हुआ और मैंने एंटर प्रेस किया तो ये क्या हुआ, ये मेरा बेसिक सिंटैक्स लिखा गया। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार जो हमारा सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिंपली आते हैं और करते हैं Shift+ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और ये देखें, ये मेरी फ़ाइल बन गई। और इसके अंदर मैं कोई भी कोड लिखूँगा कि माई फर्स्ट पेज के नाम से मैं लिख लेता हूँ, या माई फर्स्ट HTML, जो भी लिखने हैं। मैंने Ctrl+सेव किया और इसको मैं खोलता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। इधर से भी कर सकते हैं और गो लाइव भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं गो लाइव गया और मेरा पोर्ट स्टार्ट हुआ और मैं अपने ब्राउज़र पे आया तो देखा कि ये मेरा फर्स्ट पेज जो मैंने लिखा था
वो चल पड़ा। तो अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये भी रिफ़्रेश होगा, क्योंकि ये मैंने लाइव सर्वर पे रन नहीं की थी तो ये फाइल खुल गई। अब नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये मेरा पेज बन गया माई फर्स्ट डॉट पेज। अगर मैं इसमें चेंजेस करूँगा तो वो चेंज होगा, क्योंकि फाइल लाइव सर्वर पे रन कर रही माई फर्स्ट पेजेस। और मैं आया अपने ब्राउज़र के ऊपर, मैंने रिफ़्रेश किया, वो रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये लाइव सर्वर पे रन है, वो एस आ गया। तो ये थी शॉर्ट हैंड की HTML के बेसिक सिंटैक्स को लिखने की। इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि HTML का बेसिक सिंटैक्स लिखा, और हमने पहली बार टैग्स को यूज़ किया और उनको लिखा कि और देखा कि बेसिक सिंटैक्स के जो टैग हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ HTML के टैग्स देखेंगे, उसके बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।